हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। पता है कि प्रीलिम्स ओवर हो चुका है, अब समय आ गया मेंस का, और मेंस में आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लिखते कैसे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर आंसर लिख ही नहीं पाते हैं, मतलब दिमाग में तो रहता है लेकिन कॉपी में जब उतारने के बारी आता है तो लिख नहीं पाते। तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए कुछ पैमाना है, कुछ पैरामीटर है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर ये फॉलो करें तो 100% आप एक बढ़िया उत्तर लिख सकेंगे, क्योंकि लिखने के जब सवाल आते हैं तो उसके पीछे कुछ अगर आपके माइंड मैप है तो आप 100% के उस सवाल को बड़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे क्या क्या जो पैरामीटर है वो आपके ध्यान में होना चाहिए कोई भी उत्तर लिखने के लिए। और मैं भी इसी स्किल को फॉलो करता हूँ। दोनों बार मैंने इंटरव्यू दिया हूँ जेपीएससी का, 2 बार, और दोनों बार मतलब मैंने मेंस क्वालीफाई किया हूँ। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि, और जेपीएससी का भी अनुभव है कि किस प्रकार से कॉपियाँ चेक होती है और किस प्रकार से नंबर आते हैं, तो उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। एक काफ़ी अच्छा आपको गाइड यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपने अच्छा उत्तर लिख लिया, थोड़ा-सा नॉलेज भी कम है और लेकिन उत्तर को आप प्रेजेंटेशन अच्छा से कर पाते, तो आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो आज सारा पैरामीटर पर बात करेंगे कि अच्छा उत्तर लिखना कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये पॉइंट है आपके विस्तार और परिधि। ठीक है, विस्तार है पहला पॉइंट और परिधि। ठीक है, ये क्या है पॉइंट, ये पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट है सबसे पहले कि सवाल को समझना। ठीक है, सवाल को समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, कि सवाल को समझना। सवाल पूछा क्या जा रहा है, सवाल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 से 3 बार 4 बार पढ़िए आराम से। टाइम जेपीएससी में समय बहुत होता है, तो आराम से टाइम लीजिए और उसको समझिए पूरी तरीके से, क्या कहना क्या चाह रहा है। जब उसके बाद उसको लिखना कोशिश कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सवाल को समझना, और अगर आपने सवाल समझ लिया तो 50% आपका काम हो चुका है। तो कई बार सवाल काफ़ी सिंपल होते हैं तो समझने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी सवाल थोड़ा-सा ट्विस्ट होता है तो आपका अगर दिमाग ओपन नहीं है, अगर सोचे उस तरीके से नहीं, तो फिर आप अच्छा से सवाल पूरे उसके पार्ट को सैटिस्फाई नहीं कर पाइएगा। तो ज़रूरी है कि सवाल को आप समझिए, उसके बाद आप आंसर लिखिए। तो अगर आपने सवाल समझ लिया 50% आपका काम हो गया। तो पहला है सवाल समझना। दूसरा पॉइंट है कि विषय वस्तु का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, विषय वस्तु अनुपात, ये क्या है विषय वस्तु अनुपात। ठीक है, रेशियो। तो विषय वस्तु अनुपात ये है कि अगर सवाल में जैसे सवाल पूछा गया कि असहयोग आंदोलन से, ठीक है, असहयोग आंदोलन से सवाल पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के पीछे कारण क्या थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य मान लेते हैं उद्देश्य पूछा गया, उद्देश्य, कारण, या फिर परिणाम क्या हो। ये 3 पार्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि सवाल पूछा गया। ठीक है, कोई भी सवाल ले लेते हैं, मान मान लेते हैं कि 3 चीज़ पूछा गया, ए के बारे में, बी और सी के बारे में। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना आप आंसर लिखिएगा, ये जो सपोज 40 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो 13 नंबर मान के चलिए, 13-13 के आसपास डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब सारा पार्ट का बराबर नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं कि ए पार्ट को आप बहुत ज़्यादा लिख दिए, लेकिन वहीं बी और सी पार्ट को उसको छोटा कर देते हैं, तो नंबर भी आपको उसी अनुपात में आएगा। यहाँ तो पार्ट 1 में नंबर मिल जाएगा, लेकिन बी और सी में कम आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका नंबर घट जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अनुपात उसी रेशियो में लिखना है जिस रेशियो में पूछा गया। अगर कोई भी सवाल के 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को हम लोग को टैकल करना है, हेडिंग सब हेडिंग के साथ, ताकि कॉपी में कोई मतलब सारा अनुपात बराबर हिस्से में हो और क्लियर कट लिखा हो। जो पार्ट पूछा गया डायरेक्ट क्लियर दिख रहा हो कि अच्छा आपने ये पूछा, मेरा ये पार्ट है, ऐसे हेडिंग सब हेडिंग देके 1 2 3, फिर अगला पॉइंट 1 2 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुपात का पॉइंट। अगला हम लोग जाते हैं, अगला थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं संरचना कैसा होना चाहिए। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा डेली टारगेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जेपीएससी रिलेटेड फ्री मेंस के लिए डेली टारगेट दिया जाता है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, और लगभग अप्रैल में 70-75% हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने का टारगेट रखे हैं अपना, और उसमें लोग आंसर भी भेजते हैं जो लिख रहे हैं। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो ग्रुप भी अलग बना दिया जाएगा, ताकि और बढ़िया से उस पर फोकस किया जाए। बिल्कुल फ्री है, फ्री गाइडेंस है एकदम। तो संरचना का बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इंट्रो होना चाहिए, इंट्रो होना चाहिए, फिर बॉडी होना चाहिए, फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन,
इस तरीके से इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि इंट्रो में लिखा क्या जाए, तो इंट्रो आप शुरुआत कैसे करें? इंट्रो आप परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सवाल आ गया, तो आप चाहे तो परिभाषा के साथ शुरुआत कर सकते हैं, या कोई डेटा के साथ, है ना, फैक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप एसडीजी गोल से शुरू कर सकते हैं। जैसे एसडीजी गोल से मेंशन करके लिख सकते हैं, या फिर करंट में न्यूज़ में, तो उसको भी इंट्रो बना के आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन जेपीएससी में खास करके आप अगर परिभाषा लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रो हुआ। बॉडी में क्या लिखना है? बॉडी में ये लिखना है जो पूछा गया आपसे सवाल में, जो सवाल का डिमांड है उसी को लिखना है बॉडी में, और कुछ फालतू का चीज़ नहीं लिखना है। जो पूछा गया, मान लिया 3 पार्ट है सवाल के, तो 3 पार्ट को लिख लेना है, 1 2 3 ऐसे लिख के दिखा देना है क्लियर कट। नंबर यहीं से मिलेगा आपको। कंक्लूज़न हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ताकि लिखे कि प्रशासक के गुण इसमें झलक रहा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगल से लिखने लगे उत्तर, वो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कमियां भी है सरकार की, या आप सरकार के सवाल लिख रहे हैं, सरकार से रिलेटेड कुछ आया, तो उसको नेगेटिव अगर कुछ कमी भी है तो उसको लिखना है कि हाँ सरकार की कमी है, लेकिन सरकार दूसरे क्षेत्र में प्रयास कर रही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की योजना भी लेकर आए जिसका आने वाले समय में कुछ बढ़िया प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसा आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और वे फॉरवर्ड हमेशा पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव गलती से भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये बॉडी हो गया, बॉडी जो पूछा गया बता दिया। हाँ, एक सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी लोग पूछते हैं, पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट में लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ या पॉइंट में, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर पैराग्राफ में आप लिखते हैं तो शॉर्ट पैराग्राफ बनाइएगा, छोटा छोटा पैराग्राफ, ज़्यादा लंबा नहीं। अगर पॉइंट में लिखते हैं तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपका 1 2 3 ऐसे 1 2 3 पॉइंट पर, तो क्लियर कट आपका आंसर दिख जाएगा। अगर पैराग्राफ में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं तो कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा पैराग्राफ में आप लिखिए। तो ये सब बात को अपना कॉपी में लिखिए, और मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। प्रामाणिकता, ठीक है, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता क्या हो गया कि वजन, आपका उत्तर में वजन कैसे आएगा। ठीक है, आपने कहानी की तरह सारा बात लिख दी है, ठीक है, लेकिन आपने कोई फैक्ट की बात की, ना कोई फिगर का बात किए, ना अनुच्छेद का बात किए, तो फिर नंबर नहीं आएगा। जैसे आप ज्योग्राफी का लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं भारत के मानसून प्रदेश, ठीक है, मानसून पर सवाल आ गया, तो आपने भारत का मैप में लोकेट करके नहीं दिखाया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, वन प्रदेश पर सवाल आ गया, तो आपको दिखाना होगा कि कौन क्षेत्र में किस प्रकार से वन पाए जाते हैं, कौन किन किन प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैप आपको दिखाना होगा। इसी प्रकार से अगर आपका इकोनॉमी का सवाल होगा तो वहाँ डेटा आपको डालना होगा, इकोनॉमिक सर्वे का कोड करना होगा। ठीक है, तो ये सब से करना होगा। पॉलिटी का सवाल है तो आर्टिकल तो लिखना ही होगा। ठीक है, कुछ कमेटी का अनुशंसा है तो उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वजन आएगा आपके आंसर में। ठीक है, सेंट्रल स्टेट का सवाल आया तो सरकारिया और भी बहुत सारे कमेटी है, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आरसी बहुत सारे हैं, पूंछी आयोग, तो बहुत सारे आप इस तरफ से यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपके उत्तर में वजन होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, फिगर होना चाहिए, कुछ कमेटी की अनुशंसा का बात कर लिए, डेटा इकोनॉमिक सर्वे कोट होना चाहिए। इस प्रकार से आपके उत्तर में आपका वैल्यू एडेड होगा, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो कहानी की तरह लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। कंपटीशन थोड़ा सा टफ है और काफ़ी लोग इस पर काम करते हैं, जिसे वैल्यू एडेड भी कहा जाता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, और दूसरी बात, भाषा, भाषा का लेकर क्या प्रॉब्लम है, तो भाषा भाषा आपकी शुद्ध होनी चाहिए। पहली बात, शुद्ध होनी चाहिए, मतलब स्पेलिंग गलती ये सब नहीं होना चाहिए कम से कम, है ना। प्रवाह होना चाहिए, भाषा में आपका प्रवाह दिखना चाहिए भाषा में। ठीक है, प्रवाह दिखना चाहिए। उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो है। और हाँ, सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत कठिन इंग्लिश भी लिख लें, तो बहुत, आप मान लीजिए इंग्लिश, आपका इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश माध्यम से आप लिखते, तो ऐसा नहीं, आपको चाहिए कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बता देना चाहता हूँ। ऐसे जैसे आप इंग्लिश से अगर लिखते तो ये नहीं है कि बहुत आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखना होता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे सिलेक्ट हुए, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी चीज़ों को जितनी आसान तरीके से समझा सकते हैं, उतना आपके लिए आसान होगा। जो कॉपी चेक करें उनके लिए भी। तो हिंदी के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन भाषा नहीं लिखना, सिंपल लिखना, प्रवाह में होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए आपके भाषा में। तो बस इतना ध्यान में रखना है। ऐसा ये नहीं सोचना है कि बहुत कठिन शब्द लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीएस लिख रहे हैं, जीएस का उत्तर लिख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बनाना है। और इंग्लिश लिख रहे हो तो सिंपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है इसमें प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि प्रस्तुतिकरण सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
आपके कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, खास करके पीसीएस का मैं इसलिए बात करता हूँ, यहाँ प्रेजेंटेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप उत्तर को किस प्रकार से, अपने कॉपी को किस प्रकार से सजा रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप तो नहीं जा रहे बताने कि मैंने उत्तर ऐसे लिखा, आपका कॉपी गया, ठीक है, आपका कॉपी गया और आपका 2 पेज शुरुआत का समझ लेते हैं कि 2 पेज में बहुत कटा-कुटी है, पूरा कटा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कितना अच्छा लिख दीजिएगा, वो कॉपी को उस टाइप से नहीं पढ़ा जाएगा। और ख़ास करके यहाँ पे मतलब ये देखा जाता है कि राइटिंग राइटिंग अगर आपका साफ-सुथरा है, राइटिंग अगर बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन एवरेज भी है, लेकिन आप साफ-सुथरा लिखते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्रस्तुतिकरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर सातों पॉइंट पर मैं बात करूँ अभी तक 7-8 पॉइंट पर जो मैंने बात किया, तो प्रेजेंटेशन का मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा। क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट को देखा हूँ जिसे नॉलेज भी कम रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन के चलते वो सिलेक्ट है। तो ये बात को काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज भी कम है लेकिन अच्छा से आप उत्तर को अपने कॉपी को सजा सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए बार-बार इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। आपकी कॉपी साफ-सुथरी होनी चाहिए, सजी होनी चाहिए। जैसे आप लिखे हैं कि जैसे कारण लिखे, तो ठीक है, कारण को ऐसे लिखिए, ऐसे सर्किल कीजिए, फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे लिखिए। तो इस टाइप से कॉपी आप सजा हुआ है, मतलब एकदम सजा हुआ कॉपी होनी चाहिए आपकी। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा आप मतलब उतना अच्छा नहीं लिख भी पाए, कंटेंट के माध्यम से उतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपका काम बन जाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कोई भी उत्तर लिखने में। ये 7-8 पॉइंट का मैं जो चर्चा किया हूँ आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। अगर इन बातों को फॉलो कर कर लेते हैं, अपना उत्तर में उतार लेते हैं इन बातों को, तो आपका 100% श्योर मेंस रिजल्ट नहीं रुकेगा। और इस तरीके से अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ और नए वीडियो का चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दूसरी बात है कि शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और फ्री प्रीलिम मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, और टारगेट को फॉलो कीजिए। 1 महीना में बहुत कुछ हम लोग कर जाएँगे। प्रीलिम्स में भी हम सब मिलकर बहुत अच्छा टारगेट फॉलो हुआ था और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो इस बार भी ये देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।